ही दबाव डालते हैं कि नाम नाथ नाम तो से तू नर चढ़ी भव सागर तरी। आपका जो नाम है, यानी आपकी जो मर्यादा स्थापित कीर्ति है, यही हमारे संयम को, यही हमारे समाज को मजबूत कर सकता है। यानी शास्त्रों से प्रेरित हो करके हम ये उलझने के बजाय राम ये थे, कृष्ण ये थे, यहाँ जन्मे वहां, तो आखिर उन्होंने हमारे लिए, वो तो उनकी जीवनी थी, वो समय व्यतीत हो गया, युग बदल गए, लेकिन हमारे लिए क्या कह गए हैं हमारे पूर्वज, उनकी वाणी क्या है वर्तमान में हमें करने के लिए, हमें उसको पकड़ना, उस पर चलना, उसे नियम में ढालना, दिनचर्या में बदलना, यहाँ से पढ़ाई करनी है। इससे पहले में अध्ययन करना होगा अपने धर्मशास्त्रों को, क्योंकि उपदेश सुरक्षित तभी देश सुरक्षित। उपदेश ही बदल दिए गए तो देश को बदलने में देर नहीं लगेगा। शास्त्र जो वर्णित है, जो नियम है, मर्यादा, कहेंगे भाई हम शास्त्रों के अनुसार कैसे चले, तो हर युग, हर समय, हर काल, हर एक परिस्थिति महाभारत में विस्तार से वर्णित है। और सबसे पहले संस्कृत पर बैन लगा दिया गया, और गीता पे बैन लग गया, महाभारत पे बैन लग गया, और हम नहीं माने तो हमारे अंदर भय उत्पन्न करा गया कि महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। अरे कैसे महाभारत हो जाएगी? महाभारत में जरूरी थोड़ी है कि हम धृतराष्ट्र का आचरण करें, दुर्योधन का। एक विधवा स्त्री अपने 5-5 पुत्रों को लेकर के जंगल में भिक्षाटन करके कैसे महायोद्धा बनाई, ये नहीं है महाभारत। एक अबला नारी जिसे शिखंडनी कहते हैं, उसको न पुरुष में ही आई न स्त्री में ही आई, उन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष करके अपना नाम स्थापित किया, कीर्ति, ये नहीं है महाभारत। एक स्त्री के ऊपर कैसे अत्याचार हुआ, कैसे उसका शोषण हुआ, उसकी चंचलता और उसकी एकाग्रता, ये महाभारत में नहीं है। एक भक्त की महिमा, विदुर का समर्पण, महाभारत में नहीं है। भीम का भाव, अर्जुन का अनुराग, महाभारत में नहीं है। पंचाल नरेश का तिकड़म और हस्तिनापुर वालों का, गोकुल की गोपियों का समर्पण, महाभारत में नहीं है। तो महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज हमारे जीवन में घटता हो उसका कारण और निवारण दोनों ना हो। आप उठा करके देख लीजिए महाभारत, अपने जीवन में जो घट रहा है कहीं न कहीं मिल जाएगा, और उस घटना का जो कारण बताया गया है, आप अपने जीवन के अगर भूतकाल में जाएंगे थोड़ा पीछे, तो वही घटना हमारे साथ भी घटी है, और क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, दोनों बातें लिखी, हमने ये किया तो ये परिणाम, अगर ये किए होते तो होता। यही सारे शास्त्र कहते हैं, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग, कर्मों का बंधन अपने हाथ में है, गीता कहती है। रामायण भी कहता है कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। तो कर्म पे ही आचरण, कर्म यानी आचरण, ऐसा आचरण जो शास्त्र सम्मत हो, जो ऋषियों की धरोहर, संस्कृति है, उसका पालन न होने से हमारे बीच में उस शिक्षा हटा देने से ही एक कुरीतियां पनपी है। फिर हमें उसके लिए प्रयास करके उस शिक्षा को, संस्कृति को वापस लाना है और स्थापित करना है, न दूसरों के लिए, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए। ये जग बदल जाएगा, इसमें संदेह नहीं।